नमस्कार दर्शकों, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु जगन्नाथ के विषय में कुछ जानकारी दूंगी, पर उससे पहले मेरी एक आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इसकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है, जिसमें मंदिर के 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा में निकलते हैं। जगन्नाथ देव के बाएं तरफ उनके बड़े भ्राता बलभद्र हैं व बाएं तरफ उनकी बहन सुभद्रा होती है। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो बील सरकार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। आइए इस मंदिर से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं को जानते हैं। इस मंदिर के उद्भव से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। जब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि यह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण करवाए। राजा ने ठीक ऐसा ही किया और वहां जाकर उसने लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ाई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे एक माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब वह एक कमरे में बंद रहेगा और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंत में जब कई दिन हो गए तो किसी की आवाज़ सुनाई न देने पर राजा उत्सुकतावश कमरे में झांक कर देखा और वो वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया। राजा ने कहा कि मूर्ति अभी अपूर्ण है, उसके हाथ अभी नहीं बने। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और वह मूर्ति ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। आइए अब जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा के बारे में जानते हैं। रथ यात्रा आपने सुना तो होगा दोस्तों। ये आषाढ़ शुक्ल के पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस त्योहार में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथ में सुसज्जित होकर यात्रा पर निकालते हैं। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी व चमत्कारिक बातें। नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी आपने देखा होगा। इस चक्र को किसी भी दिशा में खड़े होकर देखने पर एक जैसा ही लगता है कि चक्र का मुंह आप ही की तरफ है। आइए तीसरा जानते हैं।
मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तन में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखा बर्तन का पकवान पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। आइए आगे जानते हैं। मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर ही आप समुद्र की लहरों से आने वाली आवाज़ को सुन नहीं सकते। आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगेगी और यह अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक लगता है। एक और है रहस्यमयी, जिसमें ज़्यादातर मंदिरों के शिखर में आपने ज़रूर देखा होगा कि पक्षियाँ बैठते हैं या उड़ते हैं, पर जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। ये एक और चौंकाने वाली बात है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं गुजरता, यहाँ तक कि वहाँ से हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता। एक और रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर में हर दिन पकने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। एक और तथ्य है कि दिन के समय भी जब जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की जो परछाई होती है वो नहीं पड़ती। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिल शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर का जो शिखर पे जो पताका होता है, जो झंडा होता है, वो रोज बदला जाता है, क्योंकि झंडा ना बदलने से मान्यता यह है कि 18 वर्षों तक मंदिर बंद रहेगा, इसीलिए उसे हर रोज बदला जाता है। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की ओर चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। चकित करने वाली बात यह है कि पुरी में ये प्रक्रिया बिल्कुल ही उल्टी होती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी और जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।